बहुत अच्छी बात है। आपके सबसे अधिक अंक किस विषय में आए हैं? संस्कृत में। संस्कृत में। Yes, कितने sir. मार्क्स आए हैं? 100 में 100। पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं संस्कृत में। यस सर। बहुत बढ़िया। पूरे बिहार में 8वां रैंक हासिल किया तो ठीक लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग तो रहा आप अपना पूरा परिवार में फ़ोन करके सबको बताए होंगे है। बेटा हाँ, टॉप सबको बताएं सर, सबको बताएं। हाँ। तो सब लोग तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा बच्चा पूर्णिया का फर्स्ट। नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जितने भी बच्चे बिहार में टॉप 10 में आए हैं और उसकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का योगदान है, हम उनके घर पे जा कर के उनका एक इंटरव्यू लेते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी में वो काफ़ी मददगार साबित हो। तो आज मेरे साथ हैं अंकित कुमार, जो कि औरंगाबाद के दाऊद नगर के दाऊद नगर के शमशेर नगर के रहने वाले हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इनकी पूरी कहानी, कैसे इन्होंने 10th स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इन्होंने कैसी स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने पूरे बिहार में 8वें रैंक को हासिल किया। बच्चों, ये बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पर 17 लाख बच्चे एक साल में मैट्रिक की तैयारी करते हैं, वहीं पर एक छोटे से गाँव के एक छोटे से घर से ये बात सोचना भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं पूरे बिहार में स्टेट टॉपर बन सकता हूं। और अंकित ने ऐसा सोचा ही नहीं, इन्होंने करके भी दिखाया है। ठीक है, तो अंकित आपका स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आप अपना परिचय देंगे प्लीज़। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं नारायणा हाई स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी करता था। लक्ष्य स्टडी केयर शमशेर नगर से हूँ और मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया और लास्ट के कुछ महीनों में मैंने दिशा ऑनलाइन क्लासेज का भी सहारा लिया, उनसे देखा और बहुत कुछ सीखा। चलिए, बहुत बढ़िया। अंकित ने अपने बारे में बताया। अंकित, मैं बहुत सारे सवाल आपसे आज पूछने वाला हूँ जो छोटे बच्चों के मन में होता है। जैसे आप 10th में पढ़ते थे तो आपके मन में उसमें बहुत कुछ होगा। यस सर। ऐसे ही आपके छोटे भाई बहन हैं, तो क्या आप सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, हम आपके पास आते हैं। उससे पहले आपके पिताजी से थोड़ी बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी दिशा क्लासेस पर। थैंक यू सर। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपका बच्चा पूरे बिहार में, है ना, पूरे बिहार में जहाँ 17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 8वां रैंक हासिल किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। खुशी का माहौल बन गया है। पूरा खुशी का माहौल बन गया है। तो आप मिठाई खिलाए आसपास में? जी सर, सबको खिलाएं, स्कूल में भी भेजें। चलिए, सब जगह भेजें। चलिए, बहुत बढ़िया। आज तो मैं भी खा लिया हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो मतलब कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगा था कि अंकित इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा आपको? जी सर, ऐसा तो था अनुभव, क्योंकि पढ़ने में शुरू से ही तेज था। चलिए, शुरू से ही तेज था, तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि इसको पढ़ने के लिए डांटना पड़े, अपने आप पढ़ता था? नहीं, अपने आप पढ़ता था। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ अंकित की मम्मी भी है, मम्मी से जानते हैं। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है जब बेटा पूरे बिहार में 8वां रैंक हासिल किया? तो ठीक लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो आप अपना पूरा परिवार में फ़ोन करके सबको बताए होंगे हाँ, बेटा टॉप सबको बताएं सर, सबको बताएं। हाँ तो सब लोग मिठाई भी मांगा होगा आपसे? हाँ, सब तो मिठाई मांगे। तो खिलाए सबको मिठाई आप? हाँ, खिलाए ना। अच्छा, जब आएगा तो सबको खिलाना है ना। चलिए, यहाँ तो जी मुझे ऐसा लगता है एक बार भोज होना चाहिए कि जब बच्चा अगर टॉप 10 में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब हमारे साथ अंकित हैं और अंकित से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अंकित, जवाब देने के लिए तैयार है ना आप? यस सर। चलिए अंकित, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जब स्टार्टिंग में आप 9th क्लास से 10th क्लास में गए, तो सबसे पहले कि आप क्या सोच करके पढ़ाई शुरू की? बहुत बच्चा सोचता है कि भैया कुछ भी हो जाए, मैट्रिक में एकदम फर्स्ट डिवीज़न लाना है। कुछ बच्चा सोचता है कि कोचिंग टॉपर बनना है, कुछ बच्चा सोचता है स्कूल टॉपर बनना है, कुछ बच्चा सोचता है कि पूरे बिहार में रैंक लाना है। तो आपने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि बिहार टॉप अवश्य आना है। मैंने सोचा था कि इससे और भी अच्छा कर सकूं, लेकिन 8वां रैंक मैं फिर भी संतुष्ट है। यानी कि आपने ये सोचा था कि सर किसी भी तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेरे टीचरों से और घर परिवार से भी सपोर्ट मिलता रहता है। अच्छा, ये मोटिवेशन मिला। तो आप कभी आपको लगा था कि मतलब कि नहीं, टॉपर तो कुछ अलग तरह के होते होंगे, बहुत स्मार्ट दिखने में, या फिर जिसका घर बहुत अच्छा सुंदर होगा, हम एक छोटे से घर से हो सकते हैं, ऐसा तो लगा था आपको? हाँ, शुरू में तो लगा था, फिर मेहनत किए और हम भी टॉपर की श्रेणी में आ गए। अच्छा, ऐसा मतलब कि डर नहीं लगा आपको ना? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके सबसे अधिक अंक किस विषय में आए हैं? संस्कृत में। संस्कृत में। Yes, कितने sir. मार्क्स आए हैं? 100 में 100। पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं संस्कृत में। यस सर। बहुत बढ़िया बात है जी। लैंग्वेज पेपर लोग कहते हैं कि पूरे अंक नहीं मिलते हैं, पर अंकित उसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने 100 में से 100 अंक लाए हैं। प्लीज़ इधर देखिएगा।
अंकित आप ये बताइए, जब तैयारी कर रहे थे, एक होता है हमारा बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल बुक होता है, उसके अलावे क्या आपने किसी और भी बुक को आपने यूज किया था? यस और नो बोलने का? नो, नो, यानी जो बिहार बोर्ड का बुक था बस उसी को यूज किया था। सिर्फ उसी को। क्या बिहार का टॉपर अपना खुद नोट्स बनाया था? जी सर, नोट्स बनाया था आपने? जी सर। आपकी तैयारी में अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपने मुझे 450 किलोमीटर दूर से यहाँ बुलाया है, तो आपकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन का क्या योगदान है? प्लीज़ इधर देख के बताएंगे। मैंने लास्ट के कुछ महीनों में दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई की थी और वहाँ ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव देखा था और सब्जेक्टिव भी देखा था। इससे मुझे बहुत हेल्प मिला पढ़ाई करने में और इसी कारण मैं टॉप आ सका हूँ। और मैं और लोगों को भी प्रेफर करना चाहता हूँ कि वो भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ें, चलिए। साथ साथ कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ दिशा ऑनलाइन क्लासेस से ये नहीं हो सकता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका कठिन मेहनत है, इनके ऑफलाइन के सर का, इनके स्कूल का, इनके माता पिता का, सबका योगदान होता है। जैसा कि अंकित ने कहा कि अंतिम समय में तो यूट्यूब पे भी तो बहुत चीज़ें हैं, तो आपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती थी और समझ में भी आता था। अच्छा, वीडियोज़ अच्छी लगती थी, समझ आता था। चलिए आप बताइए कि आपके जो ऑफलाइन के जो सर थे वो आपको कैसे पढ़ाते थे? ऑफलाइन के सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और टेस्ट समय समय पर लेते रहते थे, जिससे असली जांच हो सकता था। अच्छा, तो आपके गांव में जो जहां से आप टॉप किए हैं, यहाँ से कोई और बच्चा स्टेट टॉपर में गया है क्या? अभी फिलहाल इस वर्ष इस वर्ष कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो तो पूरा साल में जो है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी ही बनाते रहते हैं जी कि मार्च से पढ़ के कैसे टॉपर बने, यस सर। अप्रैल से कैसे बने, मई से कैसे बने। तो क्या आप भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाते थे? शुरू से तो नहीं, लेकिन 6 महीने बाद से पूरा पढ़ाई स्टार्ट किया बढ़िया तरीके अच्छा, से। प्लीज़ आप बच्चों को बताएंगे आपका रूटीन क्या होता था, आप कैसे पढ़ते थे? यानी कि एक दिन में किसी एक विषय को पढ़ते थे या फिर डेली हर विषय को पढ़ते थे? डेली हर विषय का, जो विषय में कमज़ोर थे और जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था उससे ज़्यादा पढ़ते थे और अच्छा करने की ट्राई करते थे। अच्छा, अगर आपको याद हो अपनी दिनचर्या, तो एक दिन की दिनचर्या आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ। एक दिन का रूटीन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या होता था आपके जीवन में? फिक्स रूटीन नहीं था। कोई फिक्स नहीं था, लगभग लगभग बताना पड़े, एकदम ऑन एन एवरेज बताना पड़े, किसी एक दिन का रूटीन याद हो आपको? रूटीन सुबह उठे थे तो 5 बजे से कोचिंग जाना पड़ता था, ऑफलाइन कोचिंग लक्ष्य जी। केयर गाँव में ही। जी जी। और उसके बाद विद्यालय जाते थे, विद्यालय से 3 बजे आते थे। हाँ उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते थे और खेलने चले जाते थे। हाँ। फिर शाम को स्टडी के लिए बैठे थे। अच्छा, तो आप दिशाओं की ऐसी वीडियोस कब देखते थे? शाम को ही। अच्छा, शाम को ही देखते थे। चलो ठीक है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि तो क्या हमारा कोई नोट्स वगैरह भी आपको मिला था? यस सर, ड्रीम 450 प्लस का नोट्स था। अच्छा, उसी से पढ़ाई किए थे। चलिए, मोटिवेशन जो वीडियोस में हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोटिवेशन लाइन बोलते थे, तो आपको कैसा लगता था? बहुत बढ़िया, उससे और पढ़ने का जिज्ञासा उत्पन्न होता था। जिज्ञासा उत्पन्न होता था। यस सर। ठीक है। आप दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा रात तक जग के पढ़ते हैं, एक वो होते हैं जो रात में जल्दी सो जाते हैं पर वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4-5 बजे। तो आप दोनों में से कौन से स्टूडेंट थे? हम रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह 4 बजे तक उठ जाते 4 बजे तक उठ जाते थे। यस। ऑन एन एवरेज आप इस महीने में, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल मई के महीने में, ऑन एन एवरेज आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे, यानी कि कोचिंग को छोड़ के, स्कूल को छोड़ के सिर्फ सेल्फ स्टडी आप 5 से 6 घंटे करते थे? यस सर। देखो जी, ऐसे कोई टॉपर नहीं बनता है। आप लोग जो कहोगे कि सर 1 घंटा पढ़ने से 2 घंटा टॉप पढ़ने से होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों। तो आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, वो सबको छोड़ करके सेल्फ स्टडी भी करना है आपको, है ना? यस सर। 5-6 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को पता है वो ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, 2 अंक के सवाल बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 5 अंक के वाले सवाल में होता है। तो आज एक टॉपर बताएगा उन्होंने कैसे तैयारी किया 5 अंक के वाले सवाल का। 5 अंक के लिए कोई खास तैयारी नहीं किए थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझकर और खुद के लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करते। अरे बहुत बढ़िया जी। ये तो हमने अभी टॉपर, तीसरे वाले टॉपर से मैंने आदित्य से पूछा था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि सर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप लिख सकते हैं, यानी कि रटना नहीं है। नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसको अपने लैंग्वेज में लिखे, किताबी लैंग्वेज छोड़कर। तो आपने अपने लैंग्वेज से लिखा था? यस सर। अच्छा, तो बच्चे जो वो जो नियम बनाते हैं कि 5 ठो क्वेश्चन आज रटना है, 5 ठो कल याद करना है, 5 ठो परसों याद करना है, वैसे नहीं होगा? नहीं, उससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए और आगे भी काम लगेगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही बच्चों कि आप कोशिश कीजिए कि आपका हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन के आंसर आप अपने शब्दों में लिखें, है ना? तो आपने अपना पूरा सिलेबस कितने मतलब किस महीने में ख़त्म कर लिया था? मैंने दिसंबर में पूरा सिलेबस ख़त्म। पूरा सिलेबस 2 महीना फिर रिवीजन। लास्ट में आपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे? यस सर। कितने लगाए थे?
वो याद नहीं है एक्यूरेट। लगभग 3 4 5। लगा दूंगा आराम से। चलिए, आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा था यस सर। कब से कब तक? लास्ट के 2 महीनों में। नहीं, मतलब किस ईयर से लेकर किस ईयर तक का? 2011 से? 2011 से 23 सर। वाह जी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक बच्चों लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप वहाँ पर स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैथ का पेपर में बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर टाइम नहीं बचता है। तो आज एक टॉपर बताएगा कि मैथ के पेपर में आपने कैसे टाइम को मैनेजमेंट, कितना अंक आया था आपका? 95। 95। तो मैथ के पेपर दिन आपका टाइम बच गया था या टाइम पर आपका पेपर हो गया था या फिर टाइम का कमी महसूस हुआ था? टाइम पर हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस बहुत किया होगा। यस सर। चलिए, तो सब कुछ लगभग जो आप जानना चाहते हैं एक टॉपर बहुत अच्छे से बता रहा है। अब आप पूछोगे सर टॉपर की हैंडराइटिंग दिखा दीजिए, तो वो भी मैंने फ़ोटो खींच लिया है ना। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन और हैं। क्या आपने एग्ज़ाम में कौन कौन से पेन से लिखा था? एक पेन से या 2 पेन से? 2 पेन से, ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक। अच्छा, पॉइंट बना करके या नॉर्मल लिखा था? पॉइंट बना करके। पॉइंट बना करके। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। त्योहार को आप कैसे देखते थे? जैसे कि मान लीजिए कि होली आ गया, नहीं होली तो इधर आया ना, मान लीजिए कि आपका छठ पूजा आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, तो लंबा लंबा छुट्टी चलता था या फिर उसमें भी आप लोग पर्व को भी मनाते थे, थोड़ा पढ़ते भी थे, क्या करते थे? दोनों काम, पर भी और पढ़ते दोनों मेंटेन एक साथ करते थे। अच्छा, दोनों मेंटेन एक साथ करते थे। क्या मैं बार बार क्लास में एक शायरी आप लोग को सुनाता था कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आज प्यारे बच्चों, औरंगाबाद के अंकित ने ये करके दिखाया है। और माँ का सपना जो था एक बच्चे को अपना अच्छे से पढ़ाना और ताकि उस बच्चे की वजह से अपने परिवार का नाम हो, आज आप देख सकते हैं। प्लीज़ एक बार कैमरा दिखाइए चारों तरफ। हाँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ इतने लोग आसपास के जुड़े हैं, आए हैं, अंकित के आसपास के लोग हैं। कितना अच्छा लगता है घर पर जब सब लोग आते हैं। तो वो सपना जो माँ का इन्होंने पूरा किया है। बच्चों, अब आप लोगों को भी माँ का सपना पूरा करना है। यानी माता पिता का, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लड़के हो या लड़की हो, उनका सिर हमेशा ऊंचा करना है। ऐसा काम नहीं करना जी ताकि उनका सिर नीचा हो सके, ठीक है। तो अब अंतिम में मैं अंकित को बस यही कहूँगा कि जो बच्चे नए हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपने तो इससे टॉपर कर लिया जी। अपना नाम पूरे मतलब अपना नाम, पूरा परिवार का नाम पूरे गांव समाज में, तो पूरे राज्य में कर लिया। अब ये नए बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, थोड़ा डिटेल में बच्चों को बता दीजिए आप, है ना, कि अपनी तैयारी लोग कैसे करें ताकि ये लोग भी आपकी तरह ही टॉपर बन सकें। इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो शुरू से ही पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें और टीचर के साथ साथ घर पर भी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझें और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाएगा। और दीर्घ लिखने से, मतलब रटने से कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दीर्घ अपने आप लिखा जाएगा खुद की लैंग्वेज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कि आपने अपना बच्चों को इतना अच्छा सब कुछ बताया, एकदम सच से अच्छे से बताया। एक बार सब लोग अंकित के लिए ताली बजा देंगे। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई आपके यहाँ करके जी, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने मुझे बताया था कि आप अभी 12th साइंस से करके आगे आप सिविल सेवा में, मतलब कि IAS का सपना देख रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान करे आप जल्दी बनिए ताकि गर्व से हम भी कह सके कि मेरा एक स्टूडेंट औरंगाबाद में है जो IAS ऑफिसर बना है कि नहीं है। चलिए जी, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग सभी लोग अंकित भैया के लिए कमेंट्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।